हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी का। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी हमारे फिजिक्स के बारे में। अगर हमने देख लिया होगा, एनएलएम देख लिया था, और हमने मोशन इन प्लेन काइनेमेटिक्स, मोशन इन प्लेन, मोशन इन थ्री डी मोशन भी देख लिया था हमने। यूनिट एंड डायमेंशन को भी देख लिया था अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी हम वर्क पावर एनर्जी को देखेंगे। इसमें हम सर्कुलर मोशन भी इंक्लूडेड है और पावर के बारे में भी थोड़ा सा इंक्लूडेड है। तो इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बस हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको देखते रहेंगे। 20-20 क्वेश्चन का 3 सेट करेंगे हम, 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्लॉक ऑफ मास m is placed at the origin 0,0 and the force F is equal to 2x plus 2 Newton is applied on the block so that the reaches on the some other point। कहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, 5,0। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पे 5,0 पे ये F का जो फोर्स है, y का तो यहाँ पे बात ही नहीं आती, y में कोई मोशन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। x में कुछ वर्क डन होगा तो इसको कैसे करोगे आप। वर्क डन की अगर मैं बात करता हूँ, वर्क डन आ जाएगा आपका, कितना दे रखा है आपको, 2x प्लस 2 दे रखा है। तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ये एफ दिया रखा है और डॉट डी एक्स कर सकता हूँ मैं। जब आप इसको वर्क को इंटीग्रेशन करोगे, कहाँ से, 0 से लेके 5 तक, और एक 0 से लेके 0 तक, तो 0 से लेके 5 तक और एक 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो कर लो, एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो F2x, ये ब्रैकेट में F2x, एफ नहीं 2x प्लस 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2 ठीक है। 2x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। जब आप इसको करोगे तो करोगे 0 से लेके 5 तक करो इसको, तो 2x² अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस 2x/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 2x/2 आपका आंसर आएगा कितना, इसको 0 से लेके 5 तक, ये भी मेरा 0 से लेके 5 तक। जब आप इसमें वैल्यू डालोगे तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, इसमें जब वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 35 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू डाल लेना और आसान तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा। 2x आ जाएगा यहाँ पे, 2x/2 नहीं, सिर्फ 2x आएगा। तो इंटीग्रेशन गलत कर रहे हैं आप, बड़े हो गए, इतना इंटीग्रेशन गलत कर रहे हैं। तो देख लेना आप, इंटीग्रेशन आना चाहिए सबको, बहुत आसान होता है इंटीग्रेशन। इतना ही इंटीग्रेशन आपको काम में आता है, बाकी तो कहा भी कुछ इतना काम में नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्स दे रखा है, एक्ट ऑन द पार्टिकल ए दे रखा है, बी दे रखा है। व्हाट इज द टोटल फोर्स इन वर्क डन। वर्क डन क्या होता है मेरा, वर्क डन मेरा होता है एफ डॉट एस होता है। तो पहले एस को निकाल लो, 1-3 कितना आ जाएगा, 1-3 मेरा 2 आई कैप आ जाएगा, प्लस 4-2 कितना आ जाएगा, 4-2 आ जाएगा 2 जे कैप, प्लस 3-1 इतना आ जाएगा 2 के कैप। तो इसको इसके साथ इंटू कर दो, डॉट कर दो, डॉट प्रोडक्ट मेरा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस -2 के कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है कि किसको किसके साथ डॉट करे तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसमें मैंने क्या किया समझ में आ गया ना, डीएक्स निकालने के लिए मैंने डेल्टा एस निकालने के लिए क्या किया मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल किया, ठीक है। याद रख लेना, फिर से बोलोगे कैसे कर लिया, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल किया, जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 to the 4 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 6, यहाँ पे 2 क्या आना चाहिए, 2+6+4 कितना आ गया मेरा, 14 आंसर आ गया। 14 आंसर एकदम करेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडजेसेंट फिगर दे रखी है मेरे को 0 से लेके 35, यहाँ तक मेरे को निकालना है वर्क डन। तो आसान है, आपको एरिया जो निकालोगे वही आपका वर्क डन आ जाएगा 0 से लेके 25 तक। तो मैं क्या कहता हूँ, पहले आप 40 तक एरिया निकाल लो और उससे थोड़ा सा कम कर लेना, इसमें से इतने एरिया को माइनस कर दो। तो बहुत आसान है 40 तक का एरिया निकालना। हाफ इंटू एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ना, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा, बता सकते हो। बेस मेरा 10 है, इंटू हाइट मेरा 10 है, और इंटू 2 कर दो, दो ट्रायंगल है, प्लस मेरा लेंथ और ब्रेड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। 20 इंटू 10 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब करोगे, हटा दो 100 प्लस 200 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300 जूल आ जाएगा। 300 जूल मेरा 40 तक का है, ठीक है। 40 तक का है, आपको 35 तक का चाहिए, तो इससे थोड़ा कम वाला आंसर देख लो। इससे कम वाला एक ही आंसर देखने को मिल रहा है, मेरा थर्ड आंसर एकदम सही है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The forces F is equal to 10 plus 10y acted on a particle in y direction. F is in Newton, y is in meter. Work done from the 0 to 1. वही आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। फिर से इंटीग्रेशन जब करोगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर लो दोनों तरफ से, तब आपका एफ को क्या लिखोगे, 20y प्लस 5y² ये आएगा। कैसा आया बताना पड़ेगा कि नहीं ना, 20y किया मैंने, y का जो है y का स्क्वायर बाय 2,
इस तरीके से मेरा ये आंसर आया है। जब आप इसको डालोगे किसमें 0 से लेके 1 तक बोल रहा है तो आप वैल्यू डाल लो, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। 20 + 5 आ जाएगा, 25 आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर एनर्जी इतना आसान है ना भाई, क्या बताऊं मैं। बॉडी ऑफ द मास इज 6 kg अंडर द फोर्स व्हिच कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट, इतना दे रखा है, इतना डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, व्हिच टाइम इज मीटर, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड। तो मेरा वर्क डन पूछ रहा है 2 सेकंड के लिए कितना आएगा। तो आपको कैसे निकालोगे इसको, वर्क डन को आपका जो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में टाइम का वेरिएशन में कैसे निकालोगे बता सकते हो आप, तो कैसे निकालोगे। वर्क डन बाय द फोर्स। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी। मेरे को फोर्स है 2 सेकंड बोल रहा है ना, 2 सेकंड अगर बात कर रहा है तो 2 सेकंड के ऊपर आपको वेलोसिटी निकाल सकते हो। डी एस बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी एस बाई डी टी मेरा क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2t² 2t/4 आ जाएगा। 2t/4 आ गया तो t/2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरी, t/2। जो वेलोसिटी एट जीरो की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी आ रही है मेरी, 0 आ रही है। वेलोसिटी एट 2 सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, अगर 2 सेकंड की बात करो तो 1 आ रही है। तो इसको डेल्टा के में डाल दो, डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में आंसर डाल दो इसका। किस तरीके से आ जाएगा, हाफ दे रखा है, मास दे रखा है 6 kg, वेलोसिटी इनिशियल मेरी 0 के ऊपर, इनिशियल मेरी 1 दे रखी, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका जूल आ जाएगा, कितना आ गया 3 जूल मेरे को आंसर आते हुए दिख रहा है। क्या ही आ जाएगा, इतना आसान तरीके से आपको निकालना था। और क्वेश्चन में समझना है कब जाके आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो वाला जब आपको डिस्टेंस और फोर्स अलग से दिया रखा होगा। जब आपको फोर्स टाइम के वेरिएशन में देखा दिया गया होगा तो आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करते देखोगे तो आपको आसानी से आंसर आते हुए दिखेंगे। बार बार करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। जैसे अभी ये वाला फॉर्मूला है, अभी देखा हमने, इसको कैसे करना है, F.D कैसा आएगा मेरा, 2 2 4 2 3 6 प्लस 2 2 और ये माइनस 1 में दे रखा है तो 2 कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा क्या मेरा आंसर यहाँ पे, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसका माइनस +4 और -1 के यहाँ पे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो कितना आ गया, -2 और 6 आ गया, 6 - 6 0। कितना वर्क डन आ गया मेरा, 0। 0 वर्क डन क्यों आ गया बता सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए 0 वर्क यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे, बॉडी ऑफ मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए इज इक्वल टू 3 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। वही है, इनिशियल फाइनल कर लो पहले, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो मेरा 1 आई कैप 2 जे कैप, यहाँ पे 1 आई कैप, ये मेरा आंसर आ जाएगा। प्लस प्लस डाल दो बीच में, ये मेरा एस आ जाएगा। एफ डॉट एस करोगे, एफ डॉट एस करोगे, एफ डॉट एस करोगे तो कितना आएगा, एफ डॉट एस जब करोगे तो आपका 3 + 4 कितना आ गया, 4 + 4 कितना होता है, 8 + 3 11। 11 जूल मेरा आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज टेकिंग द 10 kg ऑफ मास एट 1 मीटर हाइट। ओके, ये 10 kg मास है, इसको हाइट पे लेके जा रहा है 1 मीटर के। तो वर्क डन बाय कितना हो गया, तो आपको पता है कि अपोजिट फोर्स लग रहा है तो आपका वर्क डन एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, mgh। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक लग रहा है, इसके ऊपर और कोई वर्क लग ही नहीं रहा तो माइनस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, mgh होता है, माइनस ऑफ mgh। m कितना दे रखा है मेरे को 10, g मेरा 10, h मेरा 1, कितना आ गया 100 जूल। 100 जूल अगर मैंने g 9.8 लेता तो पॉइंट हटेगा तो मेरा 98 जूल यहाँ पे सेकंड आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मास इज इक्वल टू 2 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is as shown in figure, work done by the all the forces on the particle is। तो बहुत ही आसान है, इसको आपको एरिया अंडर द कर्व से निकालना पड़ेगा। तो वी वेलोसिटी फाइनल यहाँ पे 0 आ जाएगी। वेलोसिटी इनिशियल कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और वेलोसिटी इनिशियल कितनी बता रहा है मेरे को, यहाँ पे 20 आ जाएगी। यहाँ पे 20 देखने को मिल रही है इनिशियल, और ये फाइनल में यहाँ पे जाके 0 हो रही है। डिस्प्लेसमेंट मेरे को 2 दे रखा है तो काफी आराम तरीके से मैं निकालूंगा। हाफ इंटू मास कितना दे रखा है 2, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400 जूल आ जाएगा। वो भी माइनस में आएगा क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी है तो मेरा -400 जूल यहाँ पे आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ द लेंथ m and lying on the smooth table and 1/3 ऑफ द पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ये मेरा चेन है और इसका 1/3 पार्ट इसमें दे रखा है। तो आपको मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। काफी आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसका जो फॉर्मूला आएगा मेरा mgh कितना, mgh/2n/n। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, अगर आपको 1/3 आपका अगर आपका पार्ट आपका हैंग कर रहा है, जिस तरीके से मैंने इसके अंदर फोर्स की अगर बात की थी, फोर्स को अगर आपको याद होगा
कि मैंने फोर्स का जो बताया था, जिक्र किया था आपका 1/3 अगर आपका तो उसके लिए आपने म्यू निकाला था। क्या निकाला था हमने? म्यू निकाला था। मास ऑफ हैंग अपॉन मास ऑफ टेबल, टेबल के हिसाब से मैंने म्यू निकाला था। म्यू निकालने का फॉर्मूला था, पर ये म्यू यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालोगे बता सकते हो आपको? इसका फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से मैंने बताया था आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। अगर आपको हैंग वाला फोर्सेस का अगर मेरा बात की थी आपको, तो मेरा वर्क डन क्या बता दिया था मैंने। वर्क डन की अगर मैं बात करूंगा, वर्क डन मेरा जो आ गया था m/n इंटू जी इंटू L/2n। तो n क्या बात कर रहा है यहाँ पे? कितना पार्ट हैंग हो रहा है। तो मेरा तो कितना पार्ट मेरा हैंग हो रहा है, जितना पार्ट मेरा हैंग हो रहा है, जितना पार्ट मेरा हैंग हो रहा है, जितना पार्ट मेरा हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है, उसकी वैल्यू एन आती है। तो 1/n इज इक्वल टू कितना पार्ट हैंग हो रहा है? 1/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 3 आ गई। तो इसमें 3 डाल लो बहुत आसानी से। 2mg L/3 दे रखा है और 2 × 3 दे रखा है, कितना आ जाएगा? 3 3 9 9 3 था 18। तो mg L/18 आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया किस तरीके से हैंग किया है, किस तरीके से आपको करना है। और आपको अगर इस तरीके से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे दे रखा है मेरे को फोर्स निकालना है दो हैंगिंग पार्ट में। तो कोई भी कहीं पे भी लेके चले जाओ, आपका किस तरीके से आएगा आपको। अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे मास दे रखा है, मास दे रखा है और यहाँ पे एफ दे रखा है। तो एफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो ए टू बी अंडर द एक्शन कांस्टेंट टू द फोर्स वर्क डन बाय दिस फोर्सेस। तो वर्क डन की यहाँ पे बात कर रहा है। वर्क डन क्या निकलेगा मेरा? मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ आर ही आ जाएगा। कितना भी निकालो, मैं यहाँ से बी से भी निकाल लूंगा, यहाँ से भी मेरा बी से अगर मैं निकालूंगा तो आपको निकालते आना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो मेरा जो एफ नेट आएगा, ये जो मेरा एफ नेट आएगा, तो ये जो मेरा एफ नेट आएगा किस तरीके से आना चाहिए मेरे को बता सकते हो? जो आर आएगा मेरा, ये जो आर आएगा, ये मेरा √2 आर आएगा। √2 आर देखने को मिल रहा है आपको। तो एफ डॉट √2 आर कॉस थीटा, कॉस 45 से ही करूंगा मैं, 45 आएगा मेरा। और क्या ही आ सकता है इसमें? तो मेरा कितना आ गया वर्क डन? कितना आ गया? एफ वर्क डन कितना गया? एफ आर। वर्क डन मेरा कितना गया? एफ आर। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो वर्क डन क्या है, इसमें फॉर्मूला क्या बनाया हमने? एफ डॉट आर कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है वर्क डन का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये √2 आर चला गया यहाँ पे, आर नेट और एफ दे ही रखा है मेरे को, इन दोनों एफ का यहाँ पे एफ दे रखा है। तो आसानी से मेरा ये आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। For the four particles are given having the same momentum, which one have the maximum kinetic energy? तो kinetic energy का एक फॉर्मूला है मेरा p² सॉरी 2m। ये होता है अगर मोमेंटम p मतलब मेरा मोमेंटम होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो आपका मास क्या होना चाहिए? मास कम होना चाहिए। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो मास कम आना चाहिए। तो मेरा इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको पता है ना कि मास कम होता है प्रोटॉन, ड्यूटन और अल्फा पार्टिकल के हिसाब से। मेरे इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको मास कम देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू बॉडीज ऑफ द मासेस m and 2m मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। जब मेरी दो बॉडी, अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी का बात करता हूँ, p²/2m की बात कर रहा है, इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा? ke2 इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा p²/2m। इस तरीके से m की जगह पे mm डाल लो, 2 से 2 तो कट ही जाएगा। p² की मेरे को रेशियो पूछ रखा है, p1² आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m/4m आ जाएगा। तो p1/p2 कितना आ जाएगा मेरा? 1/2 आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आपका थर्ड आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 1/2 आंसर मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। मोमेंटम इंक्रीज बाय द 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो पहले मोमेंटम की बात करते हैं। मेरा मोमेंटम फाइनल कितना हो गया? 100 + 20 कितना आ गया? 120%। तो मेरा मोमेंटम अगर मैं फाइनल करूँ 120 डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ, मेरा पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12/10 पी आ गया मेरा, ये मेरा मोमेंटम। जब मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डालता हूँ, जब आपको काइनेटिक एनर्जी अगर पता होगा तो किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द p² होती है। तो अगर आप इसमें p² की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 12 का स्क्वायर। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6 बाय मतलब 36p/100 आ जाएगा। 100 मेरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, 36p/100 मेरी आ जाएगी। और ये p² तो यहाँ पे रहेगा ही। जब मैं इसको आपको 100 से इंटू करूंगा, जब मैं यहाँ पे p की वैल्यू तो डाल दी ना मैंने, p की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। तो अभी अभी जब मैं इसको परसेंटेज में चाहिए मेरे को, तो परसेंटेज में जब मैं करूंगा इसको 100 नीचे तो 25 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था?
100 कैसे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया था, 25 आना चाहिए था। तो यहाँ पे बात करते हैं, या तो फिर यहाँ को इसको सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि अगर मैं इसको अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो डायरेक्ट ही मेरा 100 से 100 कट जाएगा। ये चीज करते हैं, यही चीज करते हैं, ठीक है। तो पहला भी सही था पर सिंप्लीफाई मत करो, इसको 12/10 रखो, पी रखो, ठीक है। तो इसको 12 को 144 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आ गया, 100 पर 100 से 100 कट गया, 144% आ गया मेरा, 144% आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो कितना इंक्रीज आ गया काइनेटिक एनर्जी मेरी फाइनल कितनी आ गई 144। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आ गया, तो 100 में से माइनस 144 करोगे तो कितना आ गया 44% आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही सही तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया। If the kinetic energy of the body become 4 times the initial value of the new momentum is, तो अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करता हूँ मेरी फाइनल से 4 टाइम्स अगर हो गई है, तो बिकम 4 टाइम्स, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है मेरी बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बिकम ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू देखने को मिल रहा होगा, तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए बिकम द ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू होगी उसकी ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का रेशियो काइनेटिक एनर्जी हमारा पी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे the kinetic energy body increased by the 100%, then the percentage increase in the potential energy। तो kinetic energy फाइनल लिख लो कितनी आ गई मेरी 200% आ गई, 100% से इंक्रीज हुई है। तो जब काइनेटिक एनर्जी की फाइनल की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे 2 काइनेटिक एनर्जी आ गई, इस तरीके से मेरा 2 के ई आ गया। प्रोपोर्शनल अगर मैं बात करूंगा पी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो पी मेरा अंडर रूट ऑफ के ई आ जाएगा। तो जब आप इसको डालोगे अंडर रूट ऑफ के ई, तो अंदर डालोगे रूट 2 आपको डालना पड़ेगा, रूट 2 को जब आप इंटू 100 करोगे 100 परसेंटाइल होगा ना, तो 1.414 आपका ये होता है, 4.1 आपका जो है 1.41, एक मिनट 1.414 आपका रूट 2 की वैल्यू होती है। तो 1.414 इंटू 100, जब इसको 100 से करूंगा तो 141 आ गया। जब इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करूंगा, चेंज इन डेल्टा के कितना आ गया 100 माइनस 141, 141 माइनस 100, तो कितना आ गया मेरा 41 आंसर देखने को मिल रहा है, 41% देखने को मिल रहा है, एकदम सही मेरा सेकंड ऑप्शन जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको परसेंटेज चेंज निकालते आ रहा होगा, ये मैंने बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ विजिबल टू के ई, अंडर रूट के ई की बात कर रहा है, ई के की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1/p की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है, आपका जो है पैराबोला टाइप आपका देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज आपका ये आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, body of mass 1 kg throw with upward with the velocity 20 meter per second momentarily came to the rest after attaining height 18 meter, 18 meter की हाइट करने का, how much energy is lost due to the air friction। एयर फ्रिक्शन की वजह से मेरी कितनी एनर्जी लॉस हुई है, तो बता सकते हो कितनी एनर्जी मेरी एयर फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुई है, तो बता सकते हो कितना बोल रहा है मेरा 2 kg ऑफ द मास मेरा थ्रो किया है, कितने v इसको v इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो आपको पता होनी चाहिए h कितनी दे रखी है मेरे को, h कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। तो आपका लॉस ऑफ एनर्जी, तो मेरे यहाँ से वहां तक जाने की कितनी एनर्जी, कितने कितने वर्क डन हो रहे हैं, एक तो मेरा वर्क डन का एयर का आ जाएगा, उसके बाद वर्क डन ऑफ द ग्रेविटी आ जाएगी, और वर्क डन कितना आ जाएगा हाफ के ई वेलोसिटी का स्क्वायर, यही आएगा। डेल्टा के ही होता है वेलोसिटी इनिशियल माइनस वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। तो एयर का तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेस्ट यहाँ पे अगर बात कर रहा है तो मेरे को किसका बता रहा है, अपवर्ड फोर्स मोमेंटली विद द रेस्ट अटेनिंग हाइट 18 मीटर, ओके। हाउ मच एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो मेरे को एयर की यहाँ पे वर्क डन बताना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। वर्क डन ऑफ एयर यहाँ पे लिख लो, वर्क डन ऑफ ग्रेविटी लिख दूंगा माइनस mgh, ठीक है। उसके बाद हाफ के कितना दे रखा है मेरे को बता सकते हो, के कितना दे रखा है, ये m की वैल्यू कितनी दे रखी 1, वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कर दो माइनस 0 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा माइनस mgh, तो वर्क डन ऑफ द एयर की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 400 देखने को मिल रहा है मेरे को ऊपर, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस m कितना दे रखा है 1 इंटू जी कितना 10 इंटू 18 मीटर मेरे को हाइट दे रखी है, इसको डिवाइडेड 200 आ गया। तो इसको कर सकते हो 180 प्लस 200 कितना आ गया मेरा, बता सकते हो कितना आ गया, 180 आ गया। अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी ना 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 को माइनस करो, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस क्यों आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें, फाइनल नहीं दे रखी। इनिशियली फाइनल मेरा रेस्ट पे जा रहा है, हाँ तभी मैं सोचू क्या गलत हो गया, इसलिए इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया।
मेरा 220 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे -200 है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 180 को -200 करोगे, क्या करोगे, 180 को -200 करोगे, करो यहाँ पे 180 माइनस 180 को 200 में से माइनस करोगे तो कैसे आएगा, क्या आंसर आएगा आपका, 20 जूल आते हुए देखने को मिल रहा है। फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाते थे भाई, प्लस आ जाता तो बहुत बड़ा आंसर आ जाता, छोटा आंसर देख के पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ की है। मेरा 20 जूल एकदम करेक्ट यहाँ पे आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इन, मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम किसके ऊपर वैलिड करती है, इट दे ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बताओ बताओ बताओ। वैलिड कहाँ पे होती है, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये चीज आपको प्लीज याद रखनी है। मेरी जो वर्क डन एनर्जी है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। Block of mass m is projected with the velocity v along the rough surface in the inclined plane. Height is h of the block and comes to the rest at the top of the surface. Then the work done by the friction is. तो क्या कह रहा है, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन दे रखा है मेरे को, इस तरीके से यहाँ से कुछ वेलोसिटी देके यहाँ पे उसको रुकवा दिया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है कुछ h हाइट पर। मेरे को क्या बोल रहा है, देन द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो आपको करना पड़ेगा बहुत आसानी से। कितने वर्क डन लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल का लग रहा होगा, एक तो मेरा ग्रेविटी का लग रहा होगा, प्लस एक मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। इस तरीके से नॉर्मल का अगर मैं बात करूंगा, नॉर्मल तो 0 ही लग रहा है, वर्क डन वाई डायरेक्शन में कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। ग्रेविटेशनल का तो -mgs, तो उधर जाके +mgs हो जाएगा, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, मेरी हाफ m -v² आ जाएगा। -v² क्यों निकाला मैंने, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से करोगे आप, इस तरीके से mgh माइनस ऑफ हाफ mv² और इज इक्वल टू मेरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपको ये वाला आंसर सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपको निकालना था। तो इसी के साथ आपका वर्क पावर एनर्जी का जो है पहला पार्ट खत्म होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो 20 क्वेश्चन का है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको सही में अच्छा लग रहा हो तो वैल्यू मिल रही होगी तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो थैंक यू सो मच, हम अगले पार्ट में देखते हैं। टुडे 3 पार्ट ठीक है इसमें। थैंक यू सो मच गाइस।